हेलो एवरीवन। और आप सभी का अर्शी वर्ल्ड में स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं एकेटी काउंसलिंग को लेकर के 26-27 बैच के लिए। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं करा सही तरीके से कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे प्रिपेयर करने हैं अपनी काउंसलिंग के टाइम पर। तो आज मैं आप लोगों को पूरे टाइम टेबल के साथ पूरे एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं अपनी काउंसलिंग में। तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करे, तो चलते हैं। हमारा जैसे कि शेड्यूल आ चुका है कि 30 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन चलेगा, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे और फर्दर सारी चीज़ें होती रहेंगी। सब कुछ छोड़ते हैं, टाइम टेबल तो हम लोगों ने देख ही लिया है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा शेड्यूल तो वो देख ले जा करके वीडियो, और आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाएं और ये अपडेट टेंटेटिव शेड्यूल बीटेक एडमिशन यूपी टेक 2026 एंड व्यू नोटिफिकेशन, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो कहीं पर भी ना जाएं, डायरेक्ट एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं यूपी टेक की, एंड वहाँ से डाउनलोड करके एक एक चीज़ को आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसा कि रजिस्ट्रेशन चलेगा 30 जून तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 2 जुलाई तक। राउंड 1 की क्वेरी रिजॉल्व करी जाएंगी 3 तारीख तक, 3 जुलाई तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी वो हमारी 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक चलेगी। हर बार ये 3 दिन ही देते हैं, और इस बार भी सेम इन्होंने 3 दिन ही दिया है। सीट अलॉटमेंट 9 तारीख को होगा। ये था हमारा राउंड 1। अगर सीट कंफर्म हो जाती है तो आपको फ्रीज करने के लिए और फ्लोट करने के लिए 20,000 रुपये देने पड़ेंगे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 12,000 देने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता, आगे जा कर के प्रॉब्लम आएगी, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अर्शी वर्ल्ड पर जा कर के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। एंड उसके बाद 1 सेकेंड, आप सर्च करेंगे archiworld.site तो हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी, और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और भी हमसे कांटेक्ट करने के तरीके हैं। तो टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट 2026 बैच के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं या अपनी खुद की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ ध्यान रख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें रेडी करने रहेंगे अपने फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे। AKTU सीट अलॉटमेंट लेटर, ये जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी और सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद मिलेगा आपको। तो ये आपको प्रिपेयर करना है उस टाइम पे। 10th-12th के हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आप CBSE बोर्ड से हैं तो, अगर CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं है, मगर 10th-12th का रिज़ल्ट लगेगा। TC 12th के जो भी स्टूडेंट हैं, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर 12th। अगर आप 12th, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं है तो या CBSE या ICSE बोर्ड से हैं तो आपका माइग्रेशन लगेगा। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अपना एंड पेरेंट्स की फ़ोटो कॉपी आपको रखनी है, 2 2 3 3। एंड पैन कार्ड पेरेंट्स का, स्टूडेंट का रिक्वायर्ड नहीं रहता। कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और आप कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी आप डॉक्यूमेंट ये रेडी कराएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रख लें। अगर अभी तक नहीं बना है तो आप फिर से बनवा लें, और अगर आपने कोई और अपलोड कर दिया है अभी रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। कोशिश करें कि 1 अप्रैल के बाद का ही अभी AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करें। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस वगैरह या आर्मी वगैरह में हैं तो, या फिजिकली आप हैंडीकैप हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा जाए।
इनकम सर्टिफिकेट, आप अगर फ़ी वेवियर सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या EWS सीट के लिए, या फिर आप कैसे भी हों, चाहे जो कैंडिडेट हों, 1 अप्रैल के बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी में नहीं रिक्वायर्ड है, मगर आने वाले टाइम पे रिक्वायर्ड रहेगा, कॉलेज एडमिशन टाइम पे रिक्वायर्ड रहेगा। कैसे क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हम बताएंगे अगर इस मेरे यूट्यूब पे चैनल पे बने रहें आप। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का यानी कि पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र रेडी करके रखना है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप रहा है, 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है और कोचिंग करी है या पढ़ाई करी है, या किसी भी मेडिकल रीज़न या किसी भी रीज़न की वजह से आपका 1 साल या 2 साल का गैप रहा है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, एफिडेविट, अदरवाइज़ नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आगे की चीज़ें, एंड मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो AKTU की वेबसाइट पे आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इनका रेफरेंस होगा, उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें आपको भेजूँगा, बताऊँगा कैसे डाउनलोड करनी है, और उसी फॉर्मेट पर जा कर के CMO के साइन कराने रहेंगे। जो भी आपके नियर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल है जो भी, वहाँ पर जा कर के CMO के साइन कराने रहेंगे। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट के टेस्ट होने चाहिए। ये तो टेम्परेरी है, एक प्रकार से अगर नहीं भी होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों की नीड होती है। कैंडिडेट की फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी रेडी करके रखनी है, 4 से 5। मम्मी पापा की भी फ़ोटो रेडी करनी है। और एक चीज़ जो हर बार सभी बच्चे भूल जाते हैं और खो देते हैं, वो ज़रूर ये चीज़ ये नोटिस कर लें, अपना AKTU JEE मेंस का रिज़ल्ट एंड एडमिट कार्ड, दोनों चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर तुम्हारा JEE मेंस का स्कोर, रिज़ल्ट, ये कई कॉलेजेस में 4 साल तक मांगते रहते हैं और कई कॉलेजेस में नहीं भी मांगते, तो अपना ये रेडी करके रखना है। और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बाकी अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कौन डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह, एंड ये टेंटेटिव शेड्यूल, सारी चीज़ें जो भी AKTU का अपडेट आता है वो सारी चीज़ें। अभी आपका अगर डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या कॉलिंग पे पूछ सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करेंगे। आपकी जितनी भी रैंक हो, 10 लाख हो, 11 लाख हो, 12 लाख हो, 1 लाख हो, नो मैटर, डजेंट मैटर कि कितनी रैंक है आपकी। अगर आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने की हम कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि हम बेस्ट से बेस्ट दिलाएंगे। पिछले कई सालों से हम काम करते चले आए हैं, और 4 से 5 सालों में लगभग लगभग हम लोगों ने 5-6 हज़ार बच्चों का एडमिशन कराया है। तो एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, 4 साल का, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चों से आप, हाँ, आपकी हम मीटिंग भी कराएंगे अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं। आपको अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों से इंटरेक्ट कराएंगे, आपको आने वाले कॉलेज में क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें हम आगे की बता कर रखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपकी हेल्प हो सके तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।